अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 18वां रोज़ा, अल्लाह हू अकबर, पता ही ना चला। अच्छा, जिंदगी यूं ऐसी घुलती चली जा रही है। ये उम्र जिसे तुम समझे हो, ये उम्र जिसे तुम समझे हो, ये हरदम तन को चुनती है। जिस लकड़ी के बल बैठे हो, दिन रात ये लकड़ी घुनती है। तुम गठरी बांधो कपड़े की और देख अजल सर धुनती है, और मौत कफन के कपड़े का यूं ताना बाना बुनती है। तन सुखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पे जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बात चुका, चलने की फिक्र करो बाबा। कल बाप की खातिर रोते थे, अब अपनी खातिर रो बाबा। 18 रोजे 17 रोजे गुजरते पता ही ना चला। जिंदगी ऐसी बीत रही है और ऐसी बीतती चली जाएगी। एक दरवेश थे, बर्फ बेचते थे। एक दफा बाजार में शोर कर रहे थे, लोगों मेरी बर्फ ले लो, लोगों मेरी बर्फ ले लो। तो किसी ने पूछा क्यों ले लें? कहा घुल रही है, अगर ले लोगे तो मेरे दाम मुझे मिल जाएंगे। बर्फ ने तो घुल ही जाना है, और जिंदगी ऐसी घुल जाएगी, जिंदगी ऐसी घुल जाएगी। एक मैं आपको अजर की बात बताऊं। फरमाया जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए अपनी आंखों को भूखा रखे, यानी अल्लाह ने जहां कहा वहां देखे, कानों को भूखा रखे, अल्लाह ने जो सुनने के लिए नहीं दिया ना सुने, अपने पेट को भूखा रखे यानी रोजा रखे, अपने कदमों को भूखा रखे, अपने हाथों को भूखा रखे, अपने जज्बों को भूखा रखे। हाँ, जज्बों को भूखा रखे। अंदर की तलब, अंदर के जज्बे, अंदर के वलवले, अंदर की सोच, अंदर की कैफियतें क्या हैं, अपने जज्बों को भूखा रखे, अपने कानों आंखों को भूखा रखे, अपने पेट को भूखा रखे। वह अल्लाह पाक खुश होकर कहते हैं, मेरे बंदे, मैं तेरी नस्लों को फक्र से बचाऊंगा, गुर्बत से बचाऊंगा, तंगदस्ती से बचाऊंगा। सारी दुनिया में जमीन तांबे की बन जाए, सूरज सवा नेज़े पे आ जाए, उगने उगाने के लिए कोई चीज ना हो, पर मेरे बंदे तुझे मैं भूखा नहीं रखूंगा और तेरी नस्लों को भूखा नहीं रखूंगा, और गैब के खजाने से उन्हें खिलाऊंगा, और गैब के खजाने से उन्हें पिलाऊंगा, और गैब के खजाने से उनको खिला पिला के तुझे बताऊंगा कि मैं ऐसे खिलाता हूं और मैं ऐसे पिलाता हूं, ऐसे खिलाता हूं और ऐसे पिलाता हूं। जो ये सब कुछ अल्लाह के लिए करे, सब कुछ अल्लाह के लिए करे। फरमाया जो रमज़ान में ऐसी जगह जहां नजरें तन्हाई में मुझे कोई नहीं देख रहा और नजरों को ना भटकाए, रोजे के साथ अल्लाह आखिरी वक्त में एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाते हैं, और फरिश्ता उसको पहले एक कलमा पढ़ाएगा। ये बात कहने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। पहले एक कलमा पढ़ाएगा, फिर मौत का फरिश्ता को इजाज़त होगी कि उसकी रूह कब्ज़ करे, रूह निकाले। अपनी तन्हाइयों को पाक करना, और अल्लाह के लिए, उसकी रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए। रमज़ान की इसकी मशक करें, मशक करें रमज़ान में, इसकी मशक करें। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है और बहुत ताकतवर अमल है कि रमज़ान में इसकी मशक करें। जितना रमज़ान में इसकी मशक करेंगे, रमज़ान के बाद अल्लाह पाक जल्ल शानहू इन आँखों तौफीक देगा। अगर आँखों को अल्लाह पाक ऐसे रख देता कि आँखें झुकती ही ना, पलकें छिपकती ही ना, तो हम कहते अल्लाह बेबस है, आँखें झुक ही नहीं सकती। अल्लाह कहेगा नहीं, तुम बेबस नहीं हो, तुम बेबस नहीं हो। अपनी जिंदगी में ये मशक करनी है आपने, और जरूर करनी है। और वो रोजा रखना है, 18वां रोजा है, और बकिया सारे रोजे और आइंदा जिंदगी के सारे रोजे वो रखने हैं जिसमें आंख रोजेदार, कान रोजेदार, जज्बे रोजेदार, तन्हाइयां रोजेदार, और पेट तो वैसे ही रोजेदार होगा। इंशाअल्लाह ऐसा करने से आला दर्जे का तकवा मिलेगा, ऐसा करने से आला किस्म का रिस्क मिलेगा, सेहत मिलेगी। मैं आपको एक अजीब वाक़या सुनाऊं। एक साहब मेरे पास आए, कहा रिस्क कम है। मैंने कहा अपनी नज़रों को पाक रख, अपने कानों को पाक रख, अपने जज्बों को पाक रख, अपनी तन्हाइयों को पाक रख। मुझसे कहने लगा हो गया, कोई वजीफ़ा बताए। मैंने कहा ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है, और इसमें मशक करनी पड़ती है, और इसमें मेहनत करनी पड़ती है, इसमें बहुत सारा कुछ जो है वो निछावर करना पड़ता है, और बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं इस एक चीज़ को हासिल करने के लिए। चला गया, कुछ अरसे के बाद फिर मिला, मुझसे कहने लगा बहुत मुश्किल काम बताया, मैं तो इसको आसान समझता था, पर मैंने इसकी मशक की है, इस पर मेहनत की है। तो मैंने उस पर मिला क्या?
کہا اس مشق اور محنت پہ اللہ پاک نے واقعی میرا رزق کھول دیا ہے اور میرا رزق وسیع کر دیا ہے اور میرے رزق میں راحت، رحمت اور برکت ہے. یہ کمال چیز ہے اور زبردست چیز ہے. اپنے جذبوں کو، اپنی تنہائیوں کو، اپنے وجدان کیفیات کو پاک کریں گے انشاءاللہ. اور روزہ ہمارا یہی روزہ ہوگا، اور نظروں کو صاف پاک کر کے اللہ سے رزق کی وسعت مانگیں گے اور رزق کی برکت مانگیں گے اور عافیت مانگیں گے. تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور ایسی کامیابی ہوگی جس کو کوئی دنیا کی طاقت ناکام نہیں کر سکتی. جس کو اللہ کامیاب کرنا چاہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت اس کو پچھاڑ نہیں سکتی اور اس کو تکلیف دے نہیں سکتی جس کی اللہ حفاظت کرنا چاہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.